मैं तो हूँ सबका, मेरा न कोई, मेरे लिए कोई आँख न रो। प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। साला गरीब को मारता है। अरे गरीब को एक तो गरीबी मारती है, ऊपर से गुंडे भी मारेंगे। अरे मारना है तो मुझे मारो। गोविंदा ने अपनी पहली फिल्म से ही बता दिया था कि वे एक ऐसा सितारा है जिसकी चमक लंबे वक्त तक कायम रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर विरोधी कहते थे कि गोविंदा एक्टर नहीं, सिर्फ एक डांसर हैं जो 5-10 फिल्में करने के बाद ठंडे पड़ जाएंगे। बस ऐसे में लोगों की ये बात गोविंदा को अखर गई और उन्होंने अपने भाई कीर्ति के साथ मिलकर फिल्म बनाई हत्या, जिसके बाद गोविंदा को एक्टिंग का भी सरताज कहा जाने लगा। एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 जून 1988 को और इसमें गोविंदा के साथ नीलम कोठारी, अनुपम खेर और राजकिरण वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 1 करोड़ 35 लाख के बजट में बनी फिल्म हत्या 4 करोड़ 30 लाख की कमाई करते हुए सुपरहिट रही थी और साल की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। जबकि बताया जाता है कि इस फिल्म को शुरुआत में काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला था और ये केवल 55 स्क्रीन पर ही रिलीज हुई थी। गोविंदा का शुरुआती 3-4 फिल्मों में डांस इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग उन्हें एक्टर कम डांसर ज्यादा समझने लगे थे। इसलिए गोविंदा टाइप कास्ट होने से बचना चाहते थे और उन्हें लोगों के मन में अपनी डांसर वाली इमेज तोड़नी थी। अरे बड़ा अनमोल घूंघट के पटखों। खबरों की माने तो एक फिल्मी पार्टी में जब एक प्रोड्यूसर ने कहा कि गोविंदा एक्टर कम डांसर ज्यादा हैं और वे 5-10 फिल्में करके थक हार जाएंगे, तो वैसे में जब ये बात गोविंदा के कानों तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा और तभी उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी इमेज को बदल कर रख देंगे। इसलिए गोविंदा ने जब ये बात अपने बड़े भाई कीर्ति कुमार को बताई तो कीर्ति को भी बहुत बुरा लगा और उसी टाइम दोनों ने एक फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। बता दे हत्या फिल्म का जहां कीर्ति कुमार ने डायरेक्शन किया वहीं गोविंदा ने प्रोड्यूस किया था और वे इस फिल्म में काफी डिफरेंट रोल में भी थे। इस तरह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की और गोविंदा ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक अच्छे डांसर नहीं बल्कि अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं। हत्या फिल्म 1986 में आई एक मलयालम फिल्म पोविनु पुथिया पोथेनाल का हिंदी रीमेक है, जो कि खुद 1985 में आई एक हॉलीवुड फिल्म विटनेस से इंस्पायर्ड है। इसलिए यहाँ एक जानकारी ये भी दे दे कि ये मलयालम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और फेल हो गई थी। लेकिन बावजूद इसके 1987 में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में इसका रीमेक बनाया गया। वहीं 1989 में बांग्लादेश में और 1991 में श्रीलंका में भी रीमेक बनाया गया था। इस वजह से पोविनु पुथिया पोथेनाल पहली ऐसी मलयालम फिल्म है जिसका फॉरेन लैंग्वेज में भी रीमेक बनाया गया था। इसलिए यही वो वजह है कि गोविंदा इस फिल्म को देखने को मजबूर हुए, जिसके बाद उन्हें इसकी कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसके हिंदी रीमेक के राइट्स खरीद लिए। वैसे खबरों की माने तो इसे बनाने के लिए गोविंदा पहले कई प्रोड्यूसर से मिले थे। हालांकि सभी प्रोड्यूसर्स को कहानी तो पसंद आई लेकिन वे इसे गोविंदा के साथ बनाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि गोविंदा की उम्र तब 24-25 साल ही थी। इसलिए कहानी की डिमांड को देखते हुए उनकी नज़रों में गोविंदा रोल में फिट नहीं बैठ रहे थे। ऐसे में बारी बारी से सभी प्रोड्यूसर्स गोविंदा से दोगुनी कीमत पर इसके राइट्स खरीदना चाहते थे, लेकिन गोविंदा थे जो इस फिल्म को खुद बतौर मेन हीरो करना चाहते थे। इसलिए तब उन्होंने अपने बड़े भाई कीर्ति से बात की, जो तब कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर छोटे मोटे रोल ही किया करते थे। इस तरह कीर्ति ने हत्या फिल्म का डायरेक्शन करने का बीड़ा उठाया और वहीं गोविंदा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया। लेकिन टैक्स से बचने के लिए गोविंदा ने प्रोड्यूसर का क्रेडिट भी कीर्ति को ही दे दिया और इस तरह क्रेडिट देना बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं। ऐसा अक्सर ही होता आया है जब कोई एक्टर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हो और उसने टैक्स से बचने के लिए क्रेडिट किसी और को दे दिया हो। इसके अलावा एक बात यह भी है कि गोविंदा ने तब अपनी मां श्री निर्मला देवी के नाम पर ही खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिसके अंडर बनने वाली हत्या पहली फिल्म थी और फिर इसी वजह से इस फिल्म से गोविंदा के ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार भी जुड़े थे। गोविंदा के चमचमाते करियर को देखकर बड़े भाई कीर्ति अक्सर ही फिल्म निर्माताओं से डिमांड करते थे कि अगर गोविंदा के साथ कोई फिल्म बनानी है तो उन्हें भी कोई रोल देना होगा। इसलिए कुछ इसी वजह से गोविंदा की ड्यूटी, मेरा लहू और घर में राम और गली में श्याम जैसी फिल्मों में कीर्ति छोटे रोल में ही सही लेकिन नजर आए थे। हालांकि इसके बाद कीर्ति ने जब ये देखा कि बतौर एक्टर उनकी दाल नहीं गलने वाली तो उन्होंने हत्या फिल्म का खुद ही डायरेक्शन करने का बीड़ा उठा लिया। बता दे हत्या बतौर डायरेक्टर कीर्ति की डेब्यू फिल्म थी, जिसके बाद आगे चलकर उन्होंने गोविंदा के ही साथ 1992 में राधा का संगम, 97 में आई 2 आंखें 12 हाथ, 98 में आई आंटी नंबर 1 नसीब और 2005 में सुख जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। लेकिन बता दें इनमें से कोई भी फिल्म हत्या जैसी सफलता नहीं दोहरा पाई थी।
जिस दौर में गोविंदा ने डेब्यू किया उसी दौर में नीलम कोठारी जैसी हीरोइन ने भी डेब्यू किया था। और डेब्यू क्या बल्कि यूं कहें कि इन दोनों सितारों ने शुरुआत में साथ में भी कुछ फिल्में की थी जिनमें ज्यादातर बड़ी हिट भी रही थी। बता दे गोविंदा और नीलम ने हत्या फिल्म से पहले 1986 में लव 86, इल्जाम, 87 में खुदगर्ज, सिंदूर और 88 में घर में राम और गली में श्याम जैसी फिल्में एक दूजे के साथ की थी। ऐसे में दर्शकों को भी उनकी जोड़ी पसंद आ रही थी, इसलिए हत्या फिल्म में भी गोविंदा ने नीलम को ही कास्ट किया था। लेकिन खबरों की माने तो हत्या फिल्म की मेकिंग के दौरान गोविंदा के भाई कीर्ति नीलम से काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि नीलम कभी कभार बगैर बताए शूटिंग कैंसिल कर देती थी और फिर अगले दिन जो बहाने बनाती थी वे कीर्ति को हजम नहीं होते थे। हालांकि नीलम की भी ऐसा करना मजबूरी थी, क्योंकि नीलम के घर वाले नहीं चाहते थे कि वे गोविंदा के साथ काम करे। बस इसलिए फिर मजबूरी के चलते नीलम के पास शूटिंग कैंसिल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में इन दोनों स्टार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वे सारी लेट 80s की ही हैं। हालांकि आगे चलकर 1996 में जरूर इन दोनों स्टार की जोरदार टाइटल से एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन इसके भी पीछे की सच्चाई ये है कि ये दरअसल 10 साल पहले 1986 में बननी शुरू हुई थी और फिर कुछ वजहों से डिले हो गई थी। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें बच्चों का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है, और इनमें गोविंदा की फिल्म हत्या में राजा का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम भी शामिल है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये लड़के का किरदार निभाने वाला शख्स लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और ये लड़की भी कोई और नहीं बल्कि साउथ की हीरोइन सुजीता है, जिसने तब 5 साल की उम्र में राजा नाम के गूंगे बच्चे का काफी इंटरेस्टिंग किरदार निभाया है। ऐसे में गोविंदा ने सुजीता को कुछ इस वजह से भी कास्ट किया क्योंकि हत्या फिल्म के ओरिजिनल साउथ वर्जन में भी बच्चे का किरदार सुजीता ने निभाया था। लेकिन अब सवाल ये है कि सुजीता हत्या फिल्म के पोस्टर पर नजर क्यों नहीं आई, तो इसके पीछे का रीजन है कि सुजीता उस टाइम कई साउथ फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी। इस वजह से ये गोविंदा का ही आइडिया होता है जो हत्या फिल्म के पोस्टर पर उनके भांजे कृष्णा अभिषेक नजर आते हैं। खबरों की माने तो जिस टाइम हत्या फिल्म बनाने की घोषणा हुई तब काका राजेश खन्ना भी हॉलीवुड फिल्म विटनेस का हिंदी रीमेक बनाने की सोच रहे थे। बता दे राजेश खन्ना अपनी फिल्म को पुलिस के पीछे पुलिस टाइटल से बनाने वाले थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि गोविंदा भी से इंस्पायर्ड हत्या फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने अपनी फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1990 में आई विनोद खन्ना की CID फिल्म भी हत्या फिल्म से इंस्पायर्ड थी। हालांकि कहानी सेम न लगी, इसलिए मेकर्स ने इसकी कहानी में थोड़ा बदलाव कर दिया था। अनुपम खेर ने अपना करियर एक कैरेक्टर अभिनेता के तौर पर शुरू किया था, लेकिन बाद में लेट 80s में उनकी पहचान एक खलनायक के तौर पर ज्यादा होने लगी थी। इसलिए अनुपम खेर भी खुद को खलनायकी में ज्यादा कंफर्ट महसूस करने लगे थे, और इसी का नतीजा था जो अनुपम खेर इस साल गोविंदा की न केवल हत्या बल्कि फिल्म पाप को जलाकर राख कर दूंगा और घर में राम और गली में श्याम में भी बतौर खलनायक ही नजर आए थे। जहाँ इंसान का दिल लगा होता है, अगर उसी जगह वो मर जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। हालांकि एक बात यह भी है कि गोविंदा व कीर्ति ने अनुपम खेर वाले रोल के लिए पहले कादर खान को साइन किया था, लेकिन कादर ने बाद में फिर कुछ वजहों से फिल्म छोड़ दी। ये सब हम देख चुके हैं कि बॉलीवुड में एक ही टाइटल से कई बार फिल्में रिलीज हुई हैं, इसलिए कुछ ऐसा ही हत्या टाइटल के साथ भी हुआ था, और इसी टाइटल से 2004 में अक्षय कुमार की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि कॉपीराइट इशू से बचने के लिए इसके मेकर्स ने इसके टाइटल के पीछे द मर्डर भी जोड़ दिया था। हत्या फिल्म में संगीत दिया है बप्पी लहरी ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया है इंदिवर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। आपको अगर जरूरत है। फिल्म का गीत संगीत अच्छा है और जिंदगी महक जाती है, मैं तो हूँ सबका और मैं प्यार की पुजारी इन सबसे पसंदीदा गाने हैं। जिंदगी महक जाती है, हर नजर बहक जाती है। मैंने अपनी जिंदगी को शराब में डुबो दिया इस उम्मीद पर कि शराब मेरी जिंदगी को मौत में डुबो देगी, लेकिन नहीं। फाइनली हत्या फिल्म की कहानी काफी अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा फिल्म में सस्पेंस और इमोशनल सीन भी शानदार हैं, जिस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, और गोविंदा ने भी ये साबित कर दिया था कि वे एक अच्छे डांसर ही नहीं बल्कि एक अच्छे एक्टर भी हैं। हालांकि गोविंदा को एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल हत्या फिल्म को 34वें फिल्म फेयर में 2 नॉमिनेशन मिले थे और दोनों ही जीतने में कामयाब भी हुए थे, जिसमें पहला अवार्ड बेस्ट आर्ट डायरेक्टर के लिए लीलाधर सावंत ने जीता,
वहीं दूसरा बेस्ट साउंड के लिए जेपी सहगल जीतने में कामयाब रहे थे। सो हत्या फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।